एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और आज बन रहे हैं भाभी के हाथों के गर्मा गर्म गोभी के पराठे। तो सर्दियाँ आ गई हैं और पराठे तो सभी के मन पसंद होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, वो भी गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पहले भाभी ने ना हल्का नमक डाल के गोभी को बॉईल कर लिया था, हल्की सी सॉफ्ट कर ली थी, ज़्यादा नहीं, ताकि ये इसका जितना भी गंदापन होता है ना गोभी का वो पानी में रिलीज हो जाता है। उसके बाद इसको ग्रेटर से ग्राइंड कर लिया है और इसमें ऐड कर दी है मैंने 1 चम्मच भर के नमक, ताकि जितना भी इसमें पानी निकलेगा उसको हम बाद में निकाल दें। और ऐसा करने से क्या होता है ना, जब आप पराठा भरोगे रोटी के अंदर तो पानी नहीं निकलेगा और पराठा फटने के कम चांस रहते हैं। तो यहाँ पे भाभी ने साथ में थोड़ा सा लहसुन, अदरक और प्याज को भी घिस लिया था। और आप ज़रूरी हो ना तो प्याज को ज़्यादातर काट के ही डालिएगा, अगर बारीक बारीक आप काट सकें तो, क्योंकि घिसी हुई प्याज ना ज़्यादा पानी छोड़ती है और जो हाथ से कटी गई वाली प्याज होती है वो कम पानी छोड़ती है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 10 मिनट 5 मिनट ऐसे ही समथिंग इसमें नमक मिला के रखी हुई थी स्टफिंग ये गोभी की। तो इसको अभी मैं निचोड़ रही हूँ और भाभी इधर ऐड कर रही हैं मसाले। तो सबसे पहले डाला है लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के डाला है धनिया पाउडर और आधा चम्मच लगभग डाल रही हैं इसमें हल्दी और 1 पिंच डालेंगी गरम मसाला। तो गरम मसाले से ना क्या रहेगा कि टेस्ट बढ़िया आ जाएगा। अमचूर नहीं था, नहीं तो अमचूर ज़रूर डालिएगा अगर आप गोभी के पराठे बना रहे हैं तो। और काला नमक, ये 2 चीज़ें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं पराठे में। और साथ में थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो सुबह का ही टाइम है, मैं नहाकर आ गई थी तो सोचा चलो आज भाभी के साथ मिलके हेल्प करवाते हैं नाश्ते में। तो बस दोनों नंद भाभी मिलके ही बना रहे हैं पराठे। तो वैसे तो मोस्टली जो रेसिपी है वो भाभी के ही हाथ की है, मतलब भाभी जैसे जैसे बता रही हैं वैसे ही बन रहे हैं। और इधर बनाया है बच्चों के लिए नाश्ता, थोड़ा सा मैगी टाइप, मतलब जबे बनाए हैं ये सूखे, बच्चे खा लेंगे। और इधर बनेगी चाय। इधर आटा गूंथ के रखा है भाभी ने, मैं नहाने चली गई थी तो यहाँ पे आटा लगा लिया है। और आटे में डाला है अजवाइन, कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया पत्ती, नमक और 1 आध पिंच हल्दी डाली है। उससे क्या होता है ना, कलर चेंज हो जाता है आटे का, बहुत बढ़िया कलर आता है। तो चलिए अभी मैं और भाभी बनाएंगे और आप सब खाना। तो फिलहाल स्टफिंग पूरा अच्छे से रेडी हो गई है। और स्टफिंग में ना ज़्यादा नमक नहीं डाला है हमने, नहीं तो एकदम से पानी छोड़ने लगेगा। पहले ही जितना नमक डल जाता है ना उतना ही ठीक है, बाद में नमक नहीं डालिएगा, नहीं तो बेलते टाइम पे ना वो फटते हैं फिर पराठे। तो यहाँ मैं बेलूंगी, भाभी सेकेंगी और दोनों मतलब मिलके ही बनाएंगे। काम करते करते साथ में बातें भी होती रहती हैं दोनों ननंद भाभीयों की। और इससे क्या होता है ना, भाभी के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है जब हम थोड़ा सा उनके साथ काम करते हैं और बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं और भाभी दोनों ही अपने अपने तरीके से देखिए भरेंगे। तो वैसे तो सेम ही तरीके से भर रहे हैं हम पराठे, मतलब भाभी थोड़ा सा फ्लैट बना रही हैं पेड़ा और मैं थोड़ा सा होल शेप में यानी कटोरी शेप में बना के इसमें स्टफिंग भरूंगी। तो उनका भी अपना तरीका सही है और मेरा जो तरीका है ना ये तो सभी को पता होगा, लेकिन भाभी थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हैं और उनका तरीका भी बहुत बढ़िया है। तो खाना मोस्टली भाभी सारे ही बना लेती हैं, मतलब सारी ही रेसिपी लगभग बना ही लेती हैं और मुझसे अच्छा बना लेती हैं कभी कभी। तो यहाँ पे पराठा जो है वो मैं अपना ही भरा हुआ बेल रही थी। तो देखिए मैंने स्टफिंग ना ज़्यादा डाल दी थी इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा निकल गई थी बाहर को, लेकिन ये निकल जाती है। और सीखने के बाद जब आप इस पे घी लगाओगे ना उसके बाद पराठे में बहुत ही अच्छी सी क्रंचीनेस आ जाती है और खाने में मज़ा आता है गोभी के पराठे। और हम ना कई तरीके के पराठे यहाँ बनाने की सोच रहे थे, लेकिन हमने राउंड और ये स्क्वायर शेप में ही पराठा बनाया था। स्क्वायर शेप पराठा राउंड शेप से अच्छा होता है क्योंकि इसमें हर वाइट में फीलिंग खाने का मज़ा आता है, चारों कोनों में अच्छे से स्टफिंग भर जाती है। और राउंड वाले में क्या होता है, जो राउंड शेप में किनारों में ना थोड़ी बहुत स्टफिंग रह जाती है, लेकिन इसमें नहीं रहती है, इसमें चारों कोनों में अच्छे से फिल हो जाती है। आज का जो
नाश्ता है ना हम लोग काफ़ी लेट बना रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह ही भाभी को बोल दी थी कि आप थोड़ा सा लेट बनाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आके ना थोड़ा सा लेट उठती हूँ सो के, तो इसीलिए जल्दी बन जाता है, तो फिर जल्दी खाना पड़ता है, नहीं तो फिर नाश्ता भी ठंडा हो जाता है और फिर बाद में अकेले रह जाते हैं तो खाने में मज़ा नहीं आता। और ये देखिए जो स्क्वायर शेप पराठा है वो पूरी तरह से फिलिंग से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके मसाला भरा हुआ है। एक भी वाइट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको फिलिंग का मज़ा नहीं मिलेगा, मतलब खाने में मज़ा नहीं आएगा। और जो राउंड शेप पराठा रहता है वो किनारों में थोड़ा बहुत फीलिंग रह जाती है ना, तो उतना खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ज़रूर ट्राई करना ये इस तरह से गोभी का पराठा, जिस भी चीज़ का आप बना रहे हो, मूली का, मेथी का, गोभी का। तो एक दो ही पराठे रह गए थे तो भाभी बोली कि तुम भी कर लो अपने लिए। तो इधर गर्मा गर्म चाय भी बन गई थी और मम्मी को दे आई थी भाभी, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। और जब गोभी के पराठे बनते हैं तो रुका जाता नहीं है, फिर जल्दी इसे खाने का मन करता है। तो मैंने यहाँ अपने लिए ले लिए थे 2 पराठे और साथ में थोड़ा सा अचार ले लिया है। तो अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी था और साथ में पराठों के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने में। और फिर यहाँ नाश्ता वास्ता देखिए सबका हो गया था, तो मैं थोड़ा सा जो बर्तन रखे हुए थे वही मैं धोल रही थी। भाभी नाश्ता कर रही थी और मेरा नाश्ता हो चुका था, मैं उनसे पहले ही कर ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन धुल देती हूँ। और ऐसे ही हम दोनों नंद भाभी हैं मिलकर काम कर लेते हैं। जब मैं आती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ भाभी काम कर रही है, भाभी काम कर रही है तो मैं बैठी हूँ। बाकी जब मुझे काम रहता है वीडियो का तो ज़रूरी होता है कि हाँ भाभी काम कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरी ही राह देखेंगी तभी खाना बनाएंगी, और वो खुद से सारे काम कर लेती हैं। ज़रूरत वैसे होती नहीं है मेरे साथ लगने की, लेकिन वो क्या रहता है कि हम जब मायके आते हैं ना तो अच्छा लगता है भाभी के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटवा लो और उनसे बातें चीतें करने में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। और ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। बाकी अकेले तो रहना ही है, लेकिन मायके आके भाभी का साथ मिल जाता है तो और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं जो बर्तन थे वो सारे क्लीन कर दी थी। और सनसेट आप देखिए यहाँ का कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना जहाँ पे ये बाइक मतलब ट्रैफिक चल रहा है और ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, ये रोड है पूरा नैनीताल रोड, मतलब मेन रोड है ये नैनीताल का, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं गाड़ी चल रही है ना ये वाली। और इसके बस थोड़ी सी ही अंदर को मेरा घर है, यानी ये। और छत से कुछ इस तरह का दिखता है हमारे घर का आंगन। भैया भाभी और बाबू बैठे हुए हैं दोनों। और ये है मम्मी की खेती, ये देखिए। और इधर भी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खेती ही नज़र आएगी आपको, कोई भी किसी भी तरह की आबादी नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे तो पूरी कॉलोनी है यहाँ पे। तो आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म गोभी आलू की सब्जी और रोटी चावल खाने के लिए। तो सर्दियों में तो गोभी आलू सभी को पसंद आता है और चटपटी सब्जी बनाई है मम्मी ने। तेज तो वैसे कर ली है मैंने थोड़ी सी। अब खाना खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जल्दी खाना खा लेते हैं और ससुराल में तो हम लोग 9 बजे 8 बजे ऐसे डिनर करते हैं और यहाँ पे बहुत जल्दी करते हैं और भूख भी लगती है बहुत जल्दी से यहाँ पे। तो चलिए आ जाइए आप सब भी गोभी आलू की सब्जी खाने के लिए। भैया पकौड़ी लल्ला धोरो, गिलास रखो बेटा, गिलास इधर रखो। धोरो, मेरी चाबी ले उठाकर, मेरी चाबी ले बेटा, चाबी वो पड़ी है उठा के लाओ। हाँ मेरी चाबी गाड़ी की, ला बेटा। हाँ इससे बच के बढ़िया से।
तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, अभी लगभग 8 साढ़े 8 ही समथिंग बज रहे थे और भाभी ने बिल्कुल सुबह सुबह ही खाना बना दिया है आज, क्योंकि पापा जा रहे थे गांव किसी काम से। तो कड़ी और चावल बन रहे हैं आज। तो किस किस के पसंद है कड़ी चावल हमें बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत पसंद है, और जो कड़ी है ना वो मायके आकर खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, क्योंकि ससुराल में तो अपने हाथ से ही बनानी पड़ती है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और भाभी के मम्मी के हाथ का खाना ना थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही खाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मार्केट अभी हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं, और मैं मार्केट क्यों आई हूं तो चलिए बताती हूं आपको। तो पहली बात तो कि जब जैसे ही मैं ससुराल से मायके आई थी और दूसरे दिन जब मैं ध्रुव को नहलाने चली तो ध्रुव के कपड़े नहीं थे उसमें। तो फिर मम्मी कहने लगी चलो मार्केट से दिलवा लाती हूँ, एक जोड़ी ध्रुव के लिए, एक जोड़ी उसके छोटे वाले बाबू के लिए। और मम्मी जब कपड़े दिलवाती हैं तो दोनों को ही दिलवाती हैं साथ में। तो मैंने भी एक आध जोड़ी एक्स्ट्रा से ले लिए थे ध्रुव के लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे। तो मैंने एक जोड़ी यहाँ से लिए थे और एक जोड़ी हमने दूसरी वाली दुकान से लिए थे, और दोनों ही कपड़े बहुत बढ़िया मिले थे, ध्रुव के लिए भी और मेरे भतीजे के लिए भी। और बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे अच्छे थे, एकदम जैसे हम चाह रहे थे ना बिल्कुल वैसे ही थे, हल्के बुलन में। क्योंकि जैसे कई बार बच्चे ज़्यादा मोटा नहीं पहनना चाहते हैं और हल्का गर्म भी रहे कपड़ा ताकि बच्चा खेल पाए, तो उसी तरह के कपड़े थे। तो यहाँ से मैंने एक ही जोड़ी लिए थे, बाकी के हमने और दूसरी दुकान से ले लिए थे। और मार्केट से आने में लगभग हमें 1 डेढ़ घंटा लग गया था। उसके बाद ये था दोपहर का हमारा लंच, कड़ी चावल, और रात की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी गोभी की, तो वही खाई थी मैंने। तो आ जाइए दोस्तों आप सब भी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो चलिए मैं आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी एक और ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।